अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशौर दोस्तों। जेल भरो तहरीक को मुअत्तल कर दिया गया इमरान खान साहब की जानिब से। ये तहरीक नाकाम क्यों हुई, कौन लोग ज़िम्मेदार हुए और चल क्या रहा है इसके ऊपर बात करते हैं। इमरान खान साहब ने कुछ हफ्ते कबल जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था। उन्होंने उस वक्त कहा था कि हम जेलों को भर देंगे, हुकूमत के पास गुंजाइश नहीं रहेगी और इतने लाख लोग गिरफ्तारियां देंगे कि हुकूमत का चलना नामुमकिन हो जाएगा, हुकूमत के पास मास व इंतखाबात कोई रास्ता नहीं रहेगा। इससे पहले बैकग्राउंड देता चलूँ कि इससे पहले इमरान खान साहब ने 25 मई को लोगों को लाहौर से, पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के लोगों को इकट्ठा किया था और लेकर जाना था इस्लामाबाद। 25 मई को यहाँ पर लाहौर और पंजाब की क़यादत तो लाहौर से बाहर नहीं निकल सकी थी। अलबत्ता केपीसी और बाकी इमरान खान साहब पहुंच गए थे इस्लामाबाद पिंडी, सिर्फ इलेक्शन की तारीख लेने के लिए। लेकिन उस दिन भी वो पसपल उठे और उनको तारीख नहीं मिल सकी। फिर उन्होंने बड़ी मूव जो खेली वो इलेक्शन में खुद खड़े हो जाना, जिसमें वो जीते भी। और उसके बाद जो बड़ी ही ज़बरदस्त मूव, वो जेल भरो तहरीक थी, लेकिन ये नाकाम हुई है। और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत गहरी सोच पाई जाती है कि आखिर ये तहरीक नाकाम क्यों हुई है, कौन लोग ज़िम्मेदार हैं इसके। इसके लिए लोग तय किए गए, हर शहर से 200-200 लोगों ने गिरफ्तारियां देनी थी, उनके नाम दिए गए, लीडरों के नाम दिए गए, लोगों के नाम दिए गए। कुछ लोगों ने तो गिरफ्तारियां दी, लेकिन असल में इस तहरीक के नाकाम होने की बुनियाद पहले दिन ही डल गई थी, जब 200 में से 81 लोगों ने गिरफ्तारियां दी। और उसमें से भी जो लीडर जिनके नाम नहीं लिखे थे, उन्होंने जब गिरफ्तारियां दी, वो एक खबर तो बनी, लेकिन उसके बाद उनके अगले ही दिन हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त करना कि उनके अहल खाना का कि हमारे लोगों को छोड़ा जाए, उससे एक तहरीक का तासुर ख़राब हो गया। और फिर जब हर शहर में जब गिरफ्तारी के लिए जाते थे, तो जो बड़े मेन इनके लीडर होते थे, जैसा पेशावर में साबिक गवर्नर शाह फरमान ने क्या किया सब ने देखा। पिंडी में शहीद रशीद साहब, आमिर कियानी साहब ने गिरफ्तारी नहीं दी। इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में जब ये मुख्तलिफ मनाजिर देखे गए, तो कारकुन अपनी तरफ से बददिल हुआ। कारकुन ने जो था वो गिरफ्तारी नहीं दी, ना इसमें आम लोग आए गिरफ्तारी में। इससे पहले जोशो खरोश तो ये था, ज़मान पाक अगर हम जाते थे तो लोग डंडे उठा के कहते थे कि हमें जेलों में डालें, अब हम तैयार हैं जेलों में जाने के लिए। लेकिन जब पुलिस ने पकड़ने का ऐलान किया, तो तब तो लोग नहीं आए और जेल भरो तहरीक नाकाम हो गई। इमरान खान साहब को रोज़ उनके मशीर बताते थे कि इसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। बिल आखिर इमरान खान साहब ने इसे मुअत्तल कर दिया जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उन्होंने कहा कि नए इंतखाबात की तैयारी की जाए। अब मेरा सवाल है, एक तो ये कि इसके ज़िम्मेदारान जो मरकज़ी लीडर हैं, जो मर्ज़ी के बगैर गिरफ्तारी दी जिन्होंने, जो हाईलाइट होना चाहते थे, और वो ज़िम्मेदार करार दिए जा रहे हैं। उनमें शामिल क़ुरैशी, असद उमर, आज़म स्वाति और ये लोग शामिल हैं। हालाँकि खान साहब सख्ती से इन्हें मना कर चुके थे कि आपने गिरफ्तारी नहीं देनी। दूसरी बात ये है कि इस वक्त अब जब ये आपने जेल भरो तहरीक मुअत्तल कर दी है, तो ये लोग तो बाहर आ जाएंगे किसी ना किसी तरह। इनके पास वसाइल मौजूद हैं, इनके पास अदालत भी इनका नाम सुन के इनका केस जल्दी ही समाअत के लिए मुकर्रर कर लेती है। वो जो बेचारे लाहौर से गिरफ्तार हुए हैं और दूसरे शहरों से गिरफ्तार हुए हैं, जो प्योर कारकुन हैं, किसी भी पार्टी का सरमाया होते हैं, मुझे ये बताएं कि वो कहाँ जाएंगे। आपने एक तहरीक शुरू की, मुअत्तल कर दी, तो उन बेचारों का कौन पुरसाने हाल होगा। उनमें से कई लोगों के ऊपर दफ़ात हैं, कई लोगों के ऊपर पुलिस की गाड़ी पर हमला करने की दफ़ात हैं, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफ़ात हैं। उनको कौन छुड़वाएगा और उनके लिए कौन अदालतों में जाएगा। इस वक्त तो अ, हमारे एक कारकुन दोस्त हैं, वो जेल में चले गए, तो बहुत दिनों बाद मुझे पता चला कि वो जेल में चले गए। तो मैंने उनके दोस्त से पूछा है फ़ोन करके, मैंने कहा जी उन्होंने गिरफ्तारी क्यों दी। उन्होंने कहा जी उनके अंदर बड़ा जज्बा आया हुआ था, जोश आया हुआ था। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आप पहले मेरी बात होती है उनसे, तो मैं उनको गिरफ्तारी देने से मना करता। उसकी वजह ये है कि सियासतदान जो है वो प्रोमिनेंट हो, तो वो तो अपनी गिरफ्तारी को भी कैश करवा लेता है। अदरवाइज जो कारकुन है, वो जेल जाए या ना जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके साथ जेल के अंदर सलूक भी अच्छा नहीं किया जाता और उसको आजमाइश भी काटनी पड़ती है, और लीडर को भी पता नहीं चलता कि उसने गिरफ्तारी दी थी। तो ये सिचुएशन हुई, जेल भरो तहरीक बुरी तरह से ठुस हुई, नाकाम हुई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मूव बड़ी गलत हो गई और इसके ज़िम्मेदारान को बहरहाल देखना चाहिए, ताकि आइंदा
ایک پاپولر پارٹی کی اگر کوئی تحریک ناکام ہو تو اس سے ایک مورال ڈاؤن ہوتا ہے، اور ایک امیج جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ اپنے میزبان فاروق پڑھائی کو اجازت دیجیے۔